हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने टॉपिक खिलजी वंश को शुरू किया था और उसके एक शासक को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, कहाँ से आया था और किस प्रकार से ये गद्दी के ऊपर बैठा था और इसने कौन कौन से यानी कि अच्छे कार्य करवाए थे और किस प्रकार की इसने अपनी शासन प्रणाली को या शासन व्यवस्था को स्थापित कर रखा था। तो सबसे पहले देखिए अलाउद्दीन खिलजी, एक बार मैं थोड़ा सा पीछे का यानी कि पिछला शासक है उसके बारे में बता देती हूँ। हम खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश, इसके टाइम की बात करें तो कब से है भाई ये 1290 से लेकर के कब तक 1320। ठीक है, 1290 में इसके गद्दी पर बैठा था कौन है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब तक रहा, 1296 तक। ठीक है, अब इसके बाद 1296 से लेकर के 1296 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक, 1316 ईस्वी तक अब गद्दी पर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था ना, ये किस प्रकार से गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी? क्या इसका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे इसके उत्तराधिकारी थे भाई? बिल्कुल भी नहीं था। ये क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। टाइम की बात करें तो कितना है, 1296 से 1316 तक। ठीक है, अब इससे पहले किसको मार करके गद्दी पर बैठा था, अपने ससुर की हत्या करके, और इसके ससुर का नाम क्या था, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी हत्या करके या इसको मरवा करके क्या है, ये गद्दी पर बैठा था। वैसे इसने खुद ने नहीं मारा था इसको, इसका एक विश्वास पात्र सेनापति था इख्तियार हुद, उसके द्वारा उसकी क्या की गई थी, फिरोज खिलजी की हत्या की गई थी। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए, अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए भाई वीडियो, ताकि हम इसको शुरू कर सकें। ये सारी बातें है ना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम, बचपन का नाम जुन्ना खां, जुन्ना खां, या फिर इसी को ही एक नाम और से भी जानते हैं, क्या है, अली गुरसप, अली गुरसाप, इस नाम से भी जाना जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ही। ठीक है, इसके पिताजी का नाम, पिताजी, पिताजी का नाम है शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन खिलजी। माता जी के नाम के बारे में पता नहीं है कि इसकी माता कौन थी, कहाँ की रानी थी, क्या कुछ उसका कार्य था, किसकी राजकुमारी थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पिताजी का नाम क्या है, शिहाबुद्दीन। ठीक है, अब इसने क्या है, उपाधि धारण की थी भाई। कौन कौन सी इसने उपाधि धारण की थी? इसने एक तो सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की, सिकंदर ए शाहनी, और इसके अलावा इसने एक और उपाधि धारण की थी। ठीक है, और वो आते हैं इसकी कौन सी, मकलत उल इस्लाम और मोमिन, आमिर या अमीर मोमिन की उपाधि भी इसने क्या है, धारण की थी। ठीक है, ये दो इसने क्या है, उपाधियां धारण की थी। वैसे तो इसने सिकंदर सेकंड की भी उपाधि धारण कर रखी है। इसने सिकंदर ए शाहनी या सिकंदर सेकंड की जो उपाधि धारण की है, ये क्यों की थी? क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का किसके टाइम से, फिरोज खिलजी के टाइम से ही दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं पूरे वर्ल्ड को क्या करूं, जीतूं। जिस तरह से सिकंदर सेकंड, सिकंदर जो महान है, उसी तरह से ये भी मतलब पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। लेकिन बाद में क्या है कि इसी के जो
सेनापति हैं, 3 के नाम आते हैं इसके सेनापतियों में। एक तो मोहम्मद है, दूसरे का नाम आता है इख्तियार हुद और तीसरा आता है मलिक काफूर। इन तीनों ये इसके क्या है कि विश्वसनीय यानी कि सेनापति थे भाई, और इन्होंने इसको अच्छे से समझाया और बताया कि आप अपने मतलब भारत वाले ही यानी कि साम्राज्य को अच्छे से चला लोगे ना, वो ही हमारे लिए काफी है। इस विश्व विजय अभियान का क्या है कि जीतने का अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तब इसके दिमाग में ये बात अच्छे से आ गई थी कि हमारे पास तो बहुत सारा साम्राज्य है, इसी को ही क्या है कि हम इसके ऊपर विस्तार से इसका क्या करें, इसको बढ़ाएं या फिर इसी साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस कारण से तो इसने है ना विश्व विजय अभियान के टाइम पर एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी या सिकंदर सेकंड की उपाधि। इसके दिमाग में चल रही थी कि क्या करूं मैं, यानी कि पूरे भारत के ऊपर पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता था। इस कारण से इसने ये उपाधियां धारण की थी। अब देखिए ये जो है अलाउद्दीन खिलजी है सबसे लंबा, ठीक है, यानी कि इसका कार्यकाल क्या है कि खिलजी वंश के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल आता है भाई, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल भी आता है और सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है, शक्तिशाली शासक। दोनों ही ध्यान रखने हैं। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही, ठीक है। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अब इसके यानी कि कुछ इसने क्या है कि जो विद्रोह वगैरह हुए थे ना, उनको क्या किया था, इसने दबाने का प्रयास किया था। भाई कौन कौन से जो विद्रोह थे जिनको इसने दबाने का प्रयास किया था। सबसे पहले तो क्या है कि जो फिरोज खिलजी था ना इसका यानी कि ससुर, उसके टाइम पर ही इसने मतलब फिरोज खिलजी के टाइम पर किसने भाई, मलिक छज्जू, ठीक है, मलिक छज्जू ने क्या कर दिया था, मलिक छज्जू इसने क्या किया था, इसने है ना यानी कि शासन खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और खुद को राजा मानना शुरू कर दिया था। और किसके खिलाफ में, इसने फिरोज खिलजी के खिलाफ में क्या है विद्रोह शुरू किया था। और इस छज्जू मलिक को पकड़ने का सबसे ज्यादा जो सहयोग था या जो हाथ था ना, वो किसका आता है, अलाउद्दीन खिलजी का आता है। और इसी कारण से यानी कि छज्जू मलिक को गिरफ्तार करवाने के कारण से, ठीक है, फिरोज खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थान आता है मणिकपुर, ठीक है, मणिकपुर का क्या बना दिया, इसे मणिकपुर का सूबेदार बना दिया था, ठीक है। अब ये वैसे तो बातें किसके टाइम में आती हैं, फिरोज खिलजी के टाइम की ही बातें हैं। इसको गिरफ्तार करने से पहले मणिकपुर का इक्तेदार या सूबेदार कौन था, तो मलिक छज्जू थे। ये मलिक छज्जू कौन है, मैंने पीछे वीडियो में अच्छे से बताया था। किसका ये यानी कि दामाद या भांजा आता है भाई, इसका बलबन का क्या है, ये भतीजा आता है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसने विद्रोह किया ना तो उस मणिकपुर पर, तो इस कारण से इसको क्या कर लिया, गिरफ्तार करवाया। और सबसे ज्यादा जो हाथ आता है वो किसका है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी का, इसको पकड़ने में। इस कारण से इसको क्या है, मणिकपुर यूपी के अंदर स्थान है और वहां का क्या बना दिया, ये सूबेदारी उसको प्राप्त हो गई। अब इसके बाद इसी ने यानी कि फिरोज खिलजी के टाइम पर ही, ठीक है, क्या किया था, दक्षिण विजय अभियान शुरू किया था, दक्षिण विजय अभियान। अब दक्षिण विजय अभियान शुरू किया ना, तो इसने क्या किया, फिरोज खिलजी से यानी कि सलाह या फिर उसके आदेश के अनुसार कार्य नहीं किया, यानी कि फिरोज खिलजी के बिना पूछे ही दक्षिण विजय अभियान को शुरू कर दिया। और संयोग तो ऐसा था कि इस यानी कि अभियान के अंदर क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि इससे फिरोज खिलजी क्या थे, नाराज थे। लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि दक्षिण विजय अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, तो इसका एक विश्वसनीय सेनापति आता है और उसका नाम क्या है, मलिक काफूर, ठीक है। इसने दक्षिण विजय अभियान के लिए मलिक काफूर को क्या है, दक्षिण में भेजा था। और वहां के जो यानी कि शासक था ना देवगिरी का, और उस शासक रामचंद्र देव आता है, उसकी क्या है यानी कि उसको जीत लिया था और फिर सारा साम्राज्य भी छोड़ दिया था, धन दौलत लेकर के क्या है ये अपने दरबार में आ गए थे। अब यानी कि जैसे ही इसने दक्षिण विजय अभियान में विजय प्राप्त
प्राप्त की थी, उसके बाद इसके दिमाग में क्या आई थी कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता हूं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर राज करना चाहता हूं। तो विश्व विजय अभियान की इसने शुरुआत की थी, लेकिन फिर बाद में क्या है, ये जो विश्व विजय अभियान शुरुआत की ना, उसी टाइम पर इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर सेकंड की या सिकंदर ए शाहनी की। लेकिन बाद में इसने इस अभियान को या अपने दिमाग में जो बात थी इसको निकाल दिया था। इसको समझाने के बाद इसने इस विजय अभियान को छोड़ दिया और फिर इसने क्या किया, भारत विजय अभियान का शुरू कर दिया था। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। मलिक छज्जू को गिरफ्तार करवाने में सबसे ज्यादा सहयोग अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण विजय अभियान भी किसके द्वारा शुरू किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया था। जैसे ही क्या है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा ना, तो इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था भाई। ये 1296 में गद्दी पर बैठा था, 1296 के अंदर, ठीक है। और 1296 में जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया। और इसने अपना राज्य अभिषेक कहां पर करवाया भाई, इसने है ना दिल्ली के अंदर ही वैसे राज्य अभिषेक करवाया था, लेकिन पेपर में पूछा जाता है क्या, लाल महल, ठीक है। लाल महल किसके द्वारा बनवाया गया था, ये लाल महल बनवाया तो गया था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल के अंदर किसने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। कब, अपने यानी कि ससुर की हत्या की उसी टाइम पर ही, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यानी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी, तो गद्दी पर बैठते ही इसने है ना, यानी कि कुछ अच्छे कार्य करने भी शुरू कर दिए थे। जब इसने विश्व विजय अभियान शुरू किया था ना, इसके दिमाग में एक बात आई थी कि पहले तो इसने सोचा कि ये कट्टर भी था थोड़ा सा, इसने उस टाइम पर ये सोचा कि मैं क्या करूं, मतलब सैनिकों के ऊपर मतलब कठोर अत्याचार करने शुरू कर दिए। फिर इसके दिमाग में आया कि अगर मैं इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दूंगा ना, तो मेरा जो विश्व विजय अभियान है ये मेरा क्या है कि एक सपना बनकर ही रह जाएगा। इस कारण से इसने सोचा कि मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि ये सारे सैनिक क्या है कि मेरे यानी कि विश्वसनीय हो जाएं। इस कारण से इसने है ना क्या किया, यानी कि सबसे पहले नगद वेतन देने की शुरुआत कर दी। नगद वेतन किसको भाई, सैनिकों को। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करने वाला शासक कौन था, पहले सैनिकों को नगद वेतन यानी कि पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन वैसे तो क्या है, इसमें खुद का ही फायदा देख करके इसने क्या किया था, नगद वेतन देना शुरू किया था। अब इसके अलावा इसने एक कार्य और भी किया था भाई, मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई इस यानी कि शासक को या इस सेनापति को मतलब पैसे मिल गए हैं, सैलरी मिल गई या नहीं मिली है। तो इसने क्या किया, इसने सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू करवा दिया। सैनिकों का हुलिया और कौन सी भाई, यानी कि नगद वेतन, सैनिकों से संबंधित ही दोनों ही प्रणालियों का क्या है, इसने शुरू की थी परंपराओं को। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि इसी ने अपने शासनकाल के अंदर सबसे अच्छा कार्य किया था क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। यानी कि धन दौलत अपने पास में ही रहे, इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक भी कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। अब ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी क्या, यानी कि बाजार के अंदर जो भी सामान वगैरह था ना, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना, उसके ऊपर ध्यान रखना, देख रेख रखना, ठीक है। ये सारी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसने क्या किया, यानी कि जो भी मतलब अनुशासन के अनुसार कार्य नहीं करता है बाजार के अंदर, तो क्या किया जाता था, यानी कि उसी इंसान का या उसी शासक का या फिर उसी व्यक्ति का क्या है कि मांस काट करके बांट दिया जाता था। इस प्रकार से यानी कि भय पैदा करके इसने बाजार को क्या है अपने नियंत्रण में रखना शुरू किया था। इसके अलावा इसने कर लगाने शुरू कर दिए थे भाई, यानी कि इसने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए इसने कर में क्या है वृद्धि कर दी थी, ठीक है। तो राजस्व, जो भू राजस्व कर लिया जाता है ना, भू राजस्व कर में तो इसने क्या किया, इसने बढ़ा दिया। कितना लेना शुरू कर दिया भाई, 1/2 भाग इसने लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और कर आता है जिसको बोला जाता है खम्स, ठीक है। और ये खम्स क्या है, ये खम्स है ना एक, यानी कि कर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है भाई, ये खम्स, ये जो चोरी वगैरह करके लेके आते हैं ना, लूट का जो धन होता है, ठीक है, इस लूट के धन के ऊपर जो
कर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, खम्स कहा जाता है। ये इस टाइम पर क्या था, यानी कि इसके शासन से पहले फिरोज खिलजी के शासन काल तक क्या था कि जो लूट का जो धन होता था ना, उसका कितना भाग, सिर्फ 1/2 भाग ही दिया जाता था, आधा ही दिया जाता था। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही अब इसके ऊपर यानी कि लूट के ऊपर, लूटपाट के ऊपर या चोरी के ऊपर क्या है कि मतलब नियंत्रण रखने के लिए इसने इस कर की वृद्धि की थी। क्या किया इसने, यानी कि लूट का जो धन होता था ना, उसका कितना भाग है, 3/4 भाग किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार से इसने क्या किया, इस यानी कि खम्स के ऊपर कर लगाना, ये वैसे इसने अच्छा काम किया था, यानी कि किसके लिए भाई, चोरी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। अगर मतलब चोर है या जो भी लुटेरे वगैरह होते हैं, वो लूट करके अगर धन लेके आएंगे तो उसमें से उनको मतलब कम प्राप्त होगा ना, इस कारण से क्या है, वो धीरे धीरे करके क्या कर देंगे, लूटना कम कर देंगे, चोरी करना कम कर देंगे। इस कारण से इसने क्या है, खम्स का भाग कितना, 3/4 भाग देना पड़ेगा, और भू राजस्व कर को कितना कर दिया था इसने, 1/2 भाग कर दिया था। इसके अलावा इसने क्या है, 2 और कर भी लगाए थे भाई, और 2 और कर कौन कौन से लगाए थे, एक तो आता है चढ़ाई कर और दूसरा आता है गढ़ी कर। ये दोनों कर भी लगाए थे, किनके अलावा, जो लगा रखे थे ना इनके दरबार में, उनके अलावा मुख्य 2 कर लगाए। एक का नाम आता है चराई कर, ठीक है, और दूसरे का नाम आता है क्या, गढ़ी कर। चराई कर और गढ़ी कर ये दोनों किस शासक के द्वारा लगाए गए थे, तो ये दोनों भी लगाने वाला व्यक्ति कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। चराई कर किसके ऊपर लगाया जाता था, पशुओं के ऊपर, ठीक है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था, चराई कर। और गढ़ी कर क्या है, यानी कि जो मकान है, घर वगैरह हैं, उनके ऊपर जो कर लगाया गया था वो कौन सा था, गढ़ी कर है भाई। पेपर में सीधा पूछा जाता है चढ़ाई और गढ़ी कर किस शासक के द्वारा लगाए गए थे। मकानों के ऊपर कर लगाने वाला शासक कौन था, घरों के ऊपर कर लगाने वाला शासक कौन था, तो ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी ही थे। इसने क्या है, कुछ निर्माण भी करवाए थे भाई, ठीक है। इसने क्या क्या निर्माण करवाए थे, इसने है ना, एक तो अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजे का क्या है, निर्माण करवाया गया था, और ये किसके द्वारा करवाया था, अलाई दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा इसने क्या बनवाया था, शीरी का किला, शीरी का किला का निर्माण भी, ये पेपर में बार बार आता है, शीरी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो शीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और जो अलाई दरवाजा है ना, इसको क्या बोला जाता है, मुस्लिमों का नवरत्न भी कहते हैं भाई, ठीक है, मुस्लिमों का रतन या मुस्लिमों का नवरत्न के नाम से कौन सा जाना जाता है, कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो आता है अलाई दरवाजा। तो इसके अलावा और भी इसने क्या है, यानी कि कुछ निर्माण और भी करवाए थे भाई, ठीक है, लेकिन ये पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात आती है, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि मतलब सबके ऊपर विश्वास नहीं करता था। क्यों भाई, क्योंकि इसने खुद ने क्या है कि विश्वासघात करके क्या किया था, शासन सत्ता को हासिल किया था। इस कारण से इसने क्या है कि सबके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था। इसको लगा कि मतलब तेरी तरह से, यानी कि जैसे तूने खुद ने यानी कि शासन सत्ता हासिल की थी, इसी तरह से कोई और भी हासिल कर सकता है। इस कारण से क्या है कि सबके ऊपर से इसका मन हट गया था। विश्वसनीय, सिर्फ इसके 3 विश्वसनीय व्यक्ति आते हैं, जिनमें 2 मुख्य हैं भाई, दोनों को ध्यान रखना है। एक का नाम आता है मलिक कफूर, ठीक है, मलिक काफूर, और दूसरा आता है कौन भाई, इख्तियार, ठीक है, इख्तियार हुद, इख्तियार हुद। ये दोनों इसके काफी विश्वसनीय व्यक्ति थे। लेकिन बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी हत्या मलिक काफूर के द्वारा की गई है। ये सबसे विश्वसनीय था, लेकिन फिर भी इसके द्वारा क्या है, इसकी हत्या की गई है। लेकिन ये क्या था, इख्तियार हुद, इख्तियार खुद के यानी इख्तियार हुद के सहायता से इसने क्या किया था, गद्दी को हासिल किया था। किसकी हत्या करके, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके क्या है, इसने गद्दी हासिल की थी।
थी। तो कब भाई 1316 के अंदर, ठीक है, 1316 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन बताया जाता है कि 1316 में इसकी मृत्यु हुई थी ना, कुछ तो बताते हैं कि इसकी क्या है कि हत्या की गई थी भाई, ठीक है, लेकिन किसी के द्वारा बताया जाता है कि इसकी हत्या नहीं की गई थी। ये क्या है कि मतलब काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उसके कारण से इसकी क्या है, हत्या यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो दोनों मतभेद आता है कि मतलब इसका क्या है कि भाई इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, मलिक कफूर, और मलिक कफूर ने इसका सहयोग किसमें दिया था, दक्षिण विजय अभियान यानी कि देवगिरी को जीतने में इसका क्या है, काफी सहयोग किया था। तो ये सारी बातें किससे संबंधित थी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, ठीक है। वैसे तो काफी शक्तिशाली भी आता है ये। और इसी के टाइम पर है ना, एक और ध्यान रखना है, देखिए मंगोलों के आक्रमण है ना गुलाम वंश से ही चले आ रहे हैं, ठीक है। गुलाम वंश के अंदर भी मंगोलों ने काफी आक्रमण किए थे, लेकिन खिलजी वंश के अंदर भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पर भी आक्रमण किए थे। और उस टाइम पर फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया था, उनको पराजित कर दिया था। और फिर क्या है, उन्होंने यानी कि उसी भारत के अंदर ही, उत्तर पूर्वी भारत में या दिल्ली के पास में ही उनका यानी कि निवास, स्थायी निवास रहना या स्थायी निवास के रूप में रहना शुरू करवा दिया था, जो आज वर्तमान में किसके नाम से जानी जाती है, वो मंगोलगिरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी क्या है कि मंगोलों ने काफी आक्रमण किए थे। इसके टाइम में कितनी बार मंगोलों ने आक्रमण किए थे, तो मंगोलों ने 6 बार, ठीक है, 6 बार क्या है इन्होंने आक्रमण किए थे। किसके टाइम की बातें आती हैं भाई, ये अलाउद्दीन के टाइम पर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर कितनी बार इन्होंने आक्रमण किया था, 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। और हर बार क्या है, वो विफल हो गए थे। हर बार किसकी जीत हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की ही जीत हुई थी। अब इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा भाई, इसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है, ठीक है, महमूद खिलजी गद्दी के ऊपर बैठेंगे। और महमूद खिलजी जो थे ना, वो क्या है कि मतलब स्त्री प्रेमी सबसे ज्यादा था, ज्यादा दिन तक वो कार्य उसने नहीं किया था। लेकिन वो क्या है यानी कि ऐसा था कि मतलब दरबार के अंदर उसको शासन सत्ता से कोई भी मतलब नहीं था। कभी कभी क्या है कि स्त्रियों के कपड़े पहन करके, इतना पागल दिवालिया माना जाता है कि स्त्रियों के कपड़े पहन करके ही क्या है वो दरबार में आ जाता था। 1320, ठीक है, 1316 से लेकर 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा और 1320 के अंदर क्या है, उसकी मृत्यु होने के बाद, ठीक है, आगे अगला वंश आएगा और वो वंश कौन सा आता है, तुगलक वंश, ठीक है। तो इसमें है ना 2 ही शासकों के नाम ध्यान रख लेना, पेपर के अंदर इन्हीं दोनों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और दूसरा आता है कौन, यानी कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे शक्तिशाली कौन माना जाता है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला भी कौन है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ही है भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें भाई, और लाइक वाला बटन भी दबा लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे और हमें इससे क्या है कि मोटिवेट मिलता रहे भाई, और भी हम आपके लिए क्या है ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू।